आज़ादी की कीमत, सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम और ब्रेन वर्सेस हार्ट। चांदनी अब्बू खान की बकरी का नाम था। उसने किया एक बड़ा महान काम था। बेचारे अब्बू खान की किस्मत थी बड़ी अभागी। कलुआ मुंगिया याहो गुजरी, उसकी सारी बकरियां मौका देख पहाड़ियों पर जा भागी। पहाड़ियों पर जानते हो कौन रहता था? एक बूढ़ा भेड़िया जो उन्हें खा जाता था। हाय, कुछ समझ ना आता था। उन्हें रोक न पाती थी अल्मोड़ा की रसीली घास, अनाज और अब्बू खान का ढेर सारा प्यार। उन्हें चाहिए थी तो सिर्फ उन पहाड़ियों की ठंडी ठंडी बयार। उस मौत के जबड़े में छिपा था ना जाने कौन सा सुकून। ऐसी भी भला क्या आजादी जिसकी कीमत चुकानी पड़े देकर अपना खून। अभागी बकरियां कहाँ थी इतनी होशियार, उन्हें तो बस दिखती थी शीतल हवा की पुकार। सोचा तो था अब और बकरियां नहीं लाऊंगा, उनके बिना ही जिंदगी काट जाऊंगा। लेकिन क्या पता था ये है जिंदगी का मेला, जिसमें है बड़ा झमेला। बेचारा आखिरकार रह गया एकदम अकेला। मरता क्या न करता, उसे एक नया विचार आया। और बहुत जल्द बर्फ जैसी सफेद सुंदर सी एक जवान बकरी घर ले आया। चांदनी रखा गया उसका नाम। अब्बू खान के साथ खेलती थी वो सुबह और शाम। अपनी स्वर्गीय बहनों की कहानियां सुनने का था चांदनी को बड़ा चाव। लेकिन इस बार भी खान साहब के लिए वक्त की तिजोरी में छिपा था सिर्फ एक और घाव। अगर कम उम्र की होगी तो ज्यादा समय टिक जाएगी, प्यार के बंधन से नहीं भाग पाएगी, ऐसा अब्बू खान ने सोचा था। लेकिन हाय मुकद्दर, इस बार भी मिला उसे सिर्फ एक और धोखा था। हरियाली, ताजी हवा और पहाड़ियों की सुंदरता अब चांदनी को भी आने लगी थी नजर। कमबख्त गले की छोटी सी रस्सी नहीं होने देती थी उसका बसर। नहीं होता था उसकी किसी भी पुकार का कोई भी असर। मेरे प्यार में रह गई न जाने कौन सी कसर। सोचता था अबू खान, क्यों रहती थी चांदनी इतनी उदास। क्यों न भाती थी उसे अब वही हरी हरी घास। उसे अब न लगती थी भूख और प्यास। मुझे पहाड़ी पर जाने दो, यही थी उसकी इकलौती अरदास। वो हो गई थी जैसे हो कोई जिंदा लाश। यहाँ रही तो जीते जी मर जाऊंगी, वहां मौत के मुंह में जाकर भी अमर हो जाऊंगी। सुनते ही ये शब्द अब्बू खान का माथा फूट चुका था। चांदनी के नाश्ते का घड़ा हाथ से छूट चुका था और हजारों टुकड़ों में टूट चुका था। रोया अब्बू खान, लंबी रस्सी ला दूंगा मत जाओ, जी भर के तुम खाओ। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मेरे रास्ते से तुम बस हट जाओ। अरे भेड़िया खा जाएगा, अब्बू खान ने उसे चिताया। मेरे सींग किस दिन काम आएंगे, चांदनी ने उसे बतलाया। कलुआ की तरह बेमौत मारी जाओगी, खान ने उसे खड़काया। चांदनी नहीं मानी तो अब्बू खान ने उसे धमकाया। एहसान फरामोश, भेड़िए से अब मुझे ही पड़ेगी तेरी जान बचानी। लगता है बंद करना पड़ेगा तेरा हुक्का पानी। तुझे इस झोपड़ी में बंद करता हूँ, नहीं है कोई और चारा। लेकिन खिड़की खुली छूट गई, भागने का मौका था बड़ा प्यारा। नहीं किया उसने कोई अकड़ बकड़, फटाफट हो गई सीधी वहां से रफू चक्कर। पहाड़ी ने स्वागत किया उसका ममता की पुकार से। फूल खुशियों से नाच उठे बड़े ही प्यार से। घास ने गले लगाया बड़े ही दुलार से। मन प्रसन्न हो गया हवा के अंतहीन गीतों की बहार से। चांदनी को जैसे एक नया जन्म ही मिल गया था। उसकी फूटी तकदीर का खोटा सिक्का फिर से जो चल गया था। चांदनी सारा दिन जी भर कर खेली, आजादी जो मिल गई थी उसे नई नवेली। अंधेरा छाने लगा था, सन्नाटा गहराने लगा था।
झाड़ियों से गुर्राने की आवाज आने लगी थी, जो चांदनी के दिल की धड़कन भी बढ़ाने लगी थी। अब्बू खान की थोड़ी बहुत याद भी अब सताने लगी थी। लड़कर मरना मरकर जीने से है ज्यादा अच्छा, मन रख सच्चा, फिकर नोट बच्चा। खूंखार भेड़िया झाड़ियों से बाहर आया, चांदनी को देखकर उसका मन ललचाया। अंधेरे में धधकते कोयले की तरह उसकी आंखें रही थी चमक। वह जानता था, सिवाय उसके नहीं सकता था उसे कोई और लपक। भेड़िए के सामने चांदनी की क्या औकात थी। किसे मिलेगी सफलता, किसे असफलता मिलेगी, यह तो सिर्फ भाग्य की बात थी। सारी रात लड़ाई की गवाही देने वाला चांद भी अब लगा था छिपने। एक एक करके तारे भी लगे थे घर लौटने। सूरज की पहली किरण बनी गवाह, नहीं थी उसे किसी की परवाह। चुना था उसने अग्निपथ, शरीर पड़ा था उसका खून से लथपथ। एक अंधी चिड़िया ने पूछा, बाजी किसने मारी है? बहुत सारी चिड़िया ताबड़तोड़ बोली, भेड़िए से नहीं बड़ा यहाँ कोई खिलाड़ी है। एक समझदार बूढ़ी चिड़िया बोली, चांदनी की हिम्मत सब पर भारी है। बाकी सब अनाड़ी हैं, चांदनी से बड़ा नहीं कोई दूसरा खिलाड़ी है। अब आप ही बताइए, चांदनी जीती या हारी है?